और जो मैंने सबसे लंबा ऑपरेशन किया है 7 दिन 7 रात जंगल में लगातार, मोर देन 100। एंड सेल्फ सस्टेन सर या सेल्फ सस्टेन। तो क्या क्या खासियत है सर जंगल सर्वाइवल का सर? वाकई सुनना चाहते हो? हाँ सर बिल्कुल सर। ओके, मेरा पहला ऑपरेशन बताता हूँ मैं कोबरा का। तो पहले मेरा वहाँ पे इंडक्शन हुआ। इंडक्शन होने के बाद में मेरे को हेडक्वार्टर में थोड़े दिन रखा, चीज़ों को समझा, सब कुछ। प्रोबेशन भी हुआ होगा सर? वो इंडक्शन ही बोलते हैं हमारे उसको। तो मैं सेकेंड इन कमांड था वहाँ पे। तो 1 महीने के बाद में मेरे सीईओ ने बोला, चीता एक खबर आई है, एक ऑपरेशन की है और यू गो एंड यू लीड द टीम। तो मेरे पास 60-70 मेरे साथ में कमांडोज थे और मेरे साथ 2 ऑफिसर थे और मैं था। टोटल 3 ऑफिसर थे और बाकी हमारे पास में 60-70 के आसपास हमारे कमांडोज थे। तो हमारे को कम से कम अपने बेस कैंप से 50 किलोमीटर दूर बाय रोड जाना था, वहाँ से ड्रॉप होना था नाइट को, फिर वहाँ से हमारे को 30-35 किलोमीटर अंदर जंगल में जाना था। ये किस एरिया की बात है सर? ये गढ़चिरौली की। तो रात को हम करीब सुबह 3 बजे हम ड्रॉप हुए। ड्रॉप होने के बाद में फिर हम पैदल चलने लगे। दैट वाज माय फर्स्ट ऑपरेशन। रात को कहने की बात है, लेकिन रात को चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम चले धीरे धीरे। फर्स्ट लाइट हुई, फिर हमारी स्पीड तेज हो गई। ये डेंस जंगल था सर? हाँ, जंगल था, खेत थे, जंगल था, उसमें जंगल एरिया था, फिर गाँव आ जाते थे, इस तरीके से पूरा वही थी बसावट। तो हमने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि क्योंकि टोपोग्राफिक शीट्स हमारे पास होती है, तो टोपोग्राफिक शीट में हमने कहा था ये यहाँ पे हमारे को इस गांव के अंदर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन करना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो रात को ये गांव के पास में ये पहाड़ी है, छोटी सी हिल है, यहाँ पे हम एलयूपी करेंगे। एलयूपी मतलब हम जिसको हार्बरिंग करते हैं बोलते हैं, नाइट स्टे वहीं करेंगे। एंड इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली क्या थी? इन्फॉर्मेशन ये थी गाँव के अंदर आके रुके हुए हैं। कितने? वैसी खबर नहीं है थी, ये आई थी हमारे लोकल आईबी की तरफ से आई थी खबर। तो रात को हम रुके, रात को हमने हिल पकड़ ली, ऊपर चढ़ गए सारे के सारे। और हिल के ऊपर जो थी, लंबी सी हिल थी, फ्लैट थी ऊपर से, तो हमने पूरे चारों तरफ हमने घेरा बना लिया ऑलराउंड डिफेंस के हिसाब से। बीच ऑफिसर्स, मेरे साथ में मेरा तोपखाना जो 2 इंच मोटर वाला बंदा और एमएमजी वाले बंदे और मेरा सिग्नल डिटैचमेंट वो मेरे साथ में था, हम सारे के सारे। तो 8 बजे के आसपास वो ऑफिसर मेरे साथ में जो थे, वो तो एक्सपीरियंस है सारे के सारे, काफ़ी टाइम हो गया था। उनको बोले कि सर सुबह जल्दी उठना है और हम जल्दी निकलेंगे सर। तो मैंने बोला यार मैं जल्दी उठता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कॉन्फिडेंस था मेरे में। और मैं सुबह जब सो के उठा तो मेरे को लगा मेरे से पहले तो सारे उठे हुए हैं। तो मैंने उसे उठते बोला, मैंने कि तेने मेरे को जगाया क्यों नहीं? बोले कि सर हमको लगा सर आप पहले ऑपरेशन है आपका, थक गए होंगे, तो आपको हम चाह रहे थे आराम कर लो। और तब तक मैंने ये नहीं सोचा था, पता नहीं मेरा स्लीपिंग माइंड था जो भी था, मैंने कहा यार सुबह फ्रेश होना भी होता है। उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। नो, दैट इज अ वेरी क्लासिक स्टोरी। तो मैं उठा, मैंने ब्रश किया जो भी था, फिर मैंने कहा यार, मैं धीरे से बोला अफसर को, मैंने कहा यार फ्रेश कैसे होते हैं? ऑब्वियसली जंगल में होंगे, वहाँ कौन सा बाथरूम बना होगा? तो बोले कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ जंगल में जाएंगे सर और मैं आपके लिए पानी मंगवा देता हूँ। तो वो 1 लीटर की पानी की बोतल जो प्लास्टिक वाली आती है कोको कोला की, वो बोतल एक जवान से मंगा ली उसने। उसमें कोक तो नहीं थी सर? तो मैंने कहा जाते हैं? नहीं सर रुके 1 मिनट रुकिए से। मैंने क्या सर आप ये जो डायरेक्शन है सामने यहाँ जाना है। मैंने वहाँ क्यों? बोले कि सारे बाकी जवानों का इलाका है, वो अफसर्स का इलाका है। मैंने कहा इसमें भी डिमार्केशन होता है क्या? बोले कि हाँ सर। और सर रुकिए, आपके साथ में एक बड़ी जाएगा आपका। मैंने क्यों? कि सर वहाँ आप घेरे से बाहर निकल रहे हो, कुछ हो जाए सर आगे। अब मैं एम्बेरस हाईली, मैंने कहा साला ये बंदा, मैं वहाँ फ्रेश होने जा रहा हूँ, बंदा बंदूक ले देख रहा हो। तो मैं उतर के गया। जब मैंने आगे थोड़ा सा आगे देखा, मैंने कहा वो एरिया ठीक है, झाड़ियाँ वाड़ियाँ खूब थी। मैंने बड़ी को वहीं रोक लिया, मैंने कहा तू यहीं रुक। मैं थोड़ा आगे गया, फ्रेश होया, फिर वापस हुआ।
That was the first and the last day I woke up so late in the morning. उससे पहले, उसके बाद में तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था, फर्स्ट अंधेरा होने से पहले। क्योंकि फ्रेश होना है। अरे अंधेरे में ही करना है सब कुछ काम है। अब जिस टाइम मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, पूरी ट्रूप्स ब्रेकफास्ट करके सब कुछ होके तैयार होके खड़ी है कि ट्वाइस आप निपटेंगे, तब हम फिर ऑपरेशन लॉन्च करने जाएंगे। देखो भाई, ऑपरेशन उसमें डिफरेंट ही होता है कि पहली बात तो हम जीपीएस से चलते हैं। दूसरी बात ये मान के चलो, यदि रास्ते में हमारा कहीं कांटेक्ट हो गया, कोई कैजुअल्टी हो गई, तो वी आर ऑन योर ओन। कोई ना तो रीइंफोर्समेंट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। कोई आपके साथ इंजर्ड भी हो गया तो कंधे पे लाद के ले चलो। हर जवान अपने साथ में 300 राउंड लेके चलता है। मतलब एक तो मैगजीन लगी हुई है कि, और पूरे भरे रहते हैं साला उसके अंदर। आपके साथ खाना पानी की बोतलें रहती है, रास्ते में ही पानी भरते हैं, रास्ते में ही करते हैं। गाँव में जाना नहीं है। मैगी हमारा फेवरेट फूड था। लकड़ी वहाँ थी, जंगल में पत्थर मिल जाते हैं, उसी के अंदर गर्म कर लो, उसमें मैगी डाल के खा लो। फिर बाद में डीआरडीओ के फूड आ गए थे पैकेट्स, तो हम उनको खाते थे। सो दैट वाज द स्टोरी एंड इट वाज डेफिनेटली नॉट इजी वन। 1-2 दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग ऑपरेशन 3-4 डेज का, साला सुबह चलो आप, पूरा वर्दी आपकी पसीने में, रात को पसीने वाली वर्दी पहन के सो जाओ, वो रात भर सूख जाएगी, फिर दोबारा चलो। 3-4 दिन बाद में कोई आपको सूंघेगा तो मर जाएगा। मतलब इतने, मतलब हमने बड़े सारे आप मारे। नहाते ही नहीं हो, आप नहाते ही नहीं हो। इंटरोगेशन में खींच के कोई मिला तो बता दो, नहीं तो देखो सुनो, पहली बात तो जब लॉन्ग ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि आपके वजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पिट्ठों के अंदर पानी है, खाना है, रात में लेटने के लिए एक प्लास्टिक की शीट होती है, ओढ़ने के लिए एक छोटा सा चादर होता है, बाद में एक्स्ट्रा एम्यूनिशन आपके बैग में रहता है, ग्रेनेड्स होते हैं। तो वहाँ टूथपेस्ट भी लेके जाते थे, तो वो टूथपेस्ट ऐसी वाली लेके जाते थे, बिल्कुल निचुड़ी हुई होती थी, 1 या 2 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं आनी है वो। शेविंग किट तो लेके नहीं जाते थे, बस वो ब्रश टूथपेस्ट होता था। बस ये है कि जितने दिन का ऑपरेशन उतने दिन वो चल जाए। साबुन वाबुन का कोई काम ही नहीं है। ज़्यादा लेना है तो वो पेपर सोप ले लो। दैट यूज्ड टू बी अवर थिंग। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग सुनाता हूँ। मेरा जो लॉन्गेस्ट ऑपरेशन था वहाँ पे, मैंने एक बार पहले भी इसका जिक्र हुआ था, एंड दैट वाज इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ वन गाय। मेरा सीओ छुट्टी पे था और मैं बटालियन को कमांड कर रहा था, कोबरा को। तो ऊपर से खबर आई कि एक हमारे कैंप से करीब 250 किलोमीटर दूर जाना है बाय रोड, फिर वहाँ जाके आगे 7 डेज तक हमारे को जंगल में ही घूमना है, डोमिनेंस के हिसाब से। कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं थी, केवल डोमिनेंस दिखाना था। तो रात को हम 7 बजे हमारे को वहाँ से निकलना था और सुबह अर्ली मॉर्निंग ड्रॉप होना था। जैसे हम चढ़ने लगे, ट्रक थे हमारे पास, सिविल ट्रक हमारे को भिजवा दिए थे। तो मेरे को एकदम से कॉल आया मेरे डीआईजी का, तो बोलता है कि चेता, वो तुम्हारे साथ में एक वो सिविल पुलिस का डीएसपी भी जाएगा साथ में, अपने बडी के साथ में। तो मैंने कहा ठीक है सर। उसको वहाँ सिरोंचा से जहाँ हमको ड्रॉप आना था उसके पास से ही पहले से वहाँ से पिकअप कर लेना है। मैंने ठीक है सर, रख दिया। अब मैंने सर पकड़ लिया। मैंने कहा यार, ये सिविल पुलिस वाले नॉनसेंस होते हैं, क्योंकि पहली बात तो उनकी फिटनेस लेवल होता नहीं है, उन्होंने ऐसे ऑपरेशन किए नहीं होते हैं, तो वो लाइबिलिटी होते हैं एक तरह से। तो हमने सुबह 4 बजे उसको पिकअप कर लिया। तो उसको डीएसपी को देखा तो मेरे को एक चीज़ की खुशी हुई कि वॉज अ यंग फेलो जो डायरेक्ट भर्ती होते हैं ना, वो वाला था। और उसके सामने उसका बडी था करीब 6.25 फीट का, लंबा सा, तगड़ा सा, बिल्कुल साबू टाइप में। और वो बैग लेके, ठीक है, और वहाँ से हम सुबह 6 बजे के आसपास ड्रॉप हुए। वहाँ से हमने, मेरे साथ में करीब 100 कमांडोज थे, बहुत बड़ी टीम थी मेरे साथ। तो हमने चलना चालू किया। तो मैंने आगे जो हमारा स्काउट था, स्काउट के 6-7 जवान के पीछे मैं था। उसके बाद में हम डबल लाइन फॉर्मेशन के अंदर चल रहे थे। तो सबसे जंगल यार, जंगल जीपीएस से चलते थे। सड़क पगडंडी का कोई मतलब ही नहीं है। तो बीचों बीच मैंने इसको
डीएसपी को और उसके बड़े को बीच में डाल दिया और वहाँ पे मैंने टीम को बोल दिया इनको अपने साथ रखना, और हम चलने लगे। 2-3 घंटे बाद में 2-1 घंटे बाद में पीछे से, सबसे पीछे से कॉल आया जो मेरी टेल थी कि सर ये डीएसपी तो पीछे आते आते हमारे पीछे टेल तक आ गया। अब वो धीरे होता चला गया, वो सरकता सरकता पीछे तक चला गया। फिर हम रुकते, फिर उसको बीच में लेके आते, फिर ऐसे चलते। और जब हम लंच करने के लिए बैठे तो हम तो वो डीआरडीओ का राशन खा रहे थे। हम तो एक चपाती खाते, उसमें बिल्कुल बस उतनी खाते थे, कोई हमारे वहाँ पार्टी थोड़ी चल रही थी। और ये बंदे अपने आ लिए आलू के पराठे और उस बैग के अंदर और वो चिप्स वगैरह सब कुछ। मेरे साथ में 3-4 अफसर थे और हमारे कोबरा के, वो बोले कि सर देखो ये ऐसा लग रहा है तो पिकनिक मनाने आया है। मैंने कहा तू मत कर, ठीक है, इसको जिंदा लाया है और जिंदा छोड़ना मेरा काम है, बाकी बीच में क्या करता है छोड़ दे उसको, ठीक है। हम ऐसे 3 दिन तक हो गए हमारे को। तीसरे दिन वो डीएसपी मेरे पास आया, बोले कि सर जैन सर एक प्रॉब्लम आ गई। मैंने क्या हुआ? सर हमारा खाना खत्म हो गया। मैंने कहा तुम जिस तरीके से खाना खा रहे थे मेरे को समझ में आ गया तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार? तुम्हें मालूम है 7 दिन चलना है हमारे को, तुम 3 दिन में तुम्हारा खाना खत्म हो गया। सो हमने अपना अपना खाना थोड़ा थोड़ा सब दिखे, क्योंकि हमारे पास भी कौन सा लग्जरी थी फूड की, तो हम भी थोड़ा थोड़ा करके उसको, हमने पूरे 7 दिन उसको खाना खिलाया दोनों को। जंगल का आलू खिला देना चाहिए था। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड दैट। एंड मैं आपको ये बता देता हूँ कि बस वही चीज़ थी कि उसके अंदर 7 दिन के बाद में जब निकले तो हम तो भूत बन चुके थे, और शेव आ चुकी थी, दाढ़ी आ चुकी। एंड स्पेशली फॉर दिस ऑपरेशन मेरे को अच्छे से याद है कि मुझे मालूम था 7 दिन तक जंगल में रहना है, तो मैंने अपने पूरे बाल मुंडवा लिए थे। कि बाल एक तो होते हैं छोटे, आप बिल्कुल ही उस तरह फिरवा दोगे तो कोई आपको मेंटेनेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस मच्छर बहुत काटते हैं। नहीं, जंगल में एक बात बताओ, मच्छर नहीं होते जंगल में। सबसे बड़ा मेरे को डर लगे एक चीज़ का लगता था, क्योंकि हम स्लीपिंग बैग, थोड़ा विंटर होती तो स्लीपिंग बैग ले जाते थे। उसमें मेरे को सबसे डर लगता था कि उसका कि रात को सो रहे हो आप, स्लीपिंग बैग में कहीं सांप नहीं घुस जाए। अब चेन में बंद है आप और उसमें घुसा हुआ है सांप, उसमें आप ही हो। तो वो चीज़ हुआ करती थी। एंड आई विल टेल यू आफ्टर द उस ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद में वो डीएसपी मेरे पास आया और मेरे से बोलता है कि सर जिंदगी में मैंने ऐसा ऑपरेशन नहीं किया सर, थैंक्स अ लॉट। उस बंदे ने मेरे पैर ही नहीं पकड़े। मतलब वो बंदा इतना ज़्यादा ऑब्लाइज था हमारे लिए से कि उसने बस पैर ही नहीं पकड़े और बोला कि सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो रात को हम वो गेस्ट हाउस रुके थे, तो मेरे ऑफिसर्स, मैंने कहा यार क्या करेगा, कुछ नहीं। मेरे ऑफिसर ने पीछे वैसे से, सर, मैंने बोला क्या? सर एक रात को सर इतने 7 दिन हो गए सर, अच्छा फिर शाम को पार्टी कर लेते हैं। तो मैंने क्या, फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार शाम को थोड़ा ड्रिंक्स विंक्स हो जाएगा अरेंजमेंट? बोले कि सर और थोड़ा नॉनवेज। उस बंदे ने इतना भिजवा दिया हमारे पास कि उसका 25% भी हम ख़त्म नहीं कर पाए। नॉनवेज भी खूब सारा भिजवा दिया, मतलब इतना ज़्यादा उसने हमारे को हॉस्पिटलिटी दिखाई वहाँ पे, मज़ा आ गया। वो बहुत खुश हो गए होंगे कि सीआरपीएफ ज्वाइन नहीं किया, पुलिस ज्वाइन कर लिया। उस एक्सट्रीम में ले जाके कराना डेफिनेटली उन लोगों के लिए पहली बार थी। वो आखिरी भी रहा होगा सर, वो अगली बार उसने वॉलंटियर भी नहीं किया होगा कभी। So that was the thing. It is, Cobra is deadly, Cobra is different, and Cobra नॉर्थ LW इलाके में बहुत ही एक्सट्रीमली अच्छा काम कर रही है।